देखते हैं जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं, जी तो उसमें भी आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने वशीकरण के जो बेसिकली जो असर होता है, तो उसके भी अवशेष हमें उस वशीकरण में मिल सकते हैं? जी देखो कि उसके अवशेष, जैसे रिश्ते टूट चुके हैं, ठीक है ना, टूटे हैं, पर वो किस तरह से टूटे हैं वो भी एक पॉइंट करने वाली बात होती ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, इसको कभी-कभी लोग जैसे काम वासना से भी जोड़ देते हैं कि ये एक तरीके से गलत चीज है, तो आपको क्या लगता है कि ये तर्क उनका सही है? देखो, ये सही यहाँ तक है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये देखो काम वासना, इच्छाएं, ठीक है, ये देखो प्रबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, दूरियां बनती है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए एकदम सही है ये। बिल्कुल। पर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ है और उसके कपड़े मान लीजिए कहीं पे वो डोनेट कर रहा है, बांट रहा है कहीं पे बाहर, तो जो सारी मतलब अंदर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, तो अगर बाहर किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उन कपड़ों की मदद से भी वो वहां पे ट्रांसफर हो सकती है? देखो कपड़े के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि देखो कि हमारे वस्त्र में जी। हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा वास करती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को ही मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन भी हमारा उतना ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कई सारी रहस्यमय चीज़ों के बारे में, जैसे कि वशीकरण, तंत्र मंत्र, इनके बारे में आप काफ़ी सुनते हैं, पर ऐसी हम कई सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके जीवन में हो रही हैं। चाहे वो गृह कलेश हो, चाहे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, तो उसका कोई और प्रभाव, कोई दुष्ट प्रभाव भी हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने जा रहे हैं, और वो है विक्रम तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। जय श्री महाकाल बहन जी, आपका और टीवीटी टीम का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूंगा, हमेशा के जैसे आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल जी। तो विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कभी कभी घरों में क्या होता है कि हमें आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है या फिर हमें टूटे फूटे अवशेष मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये घर में वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है? देखिए कि इसमें एक तंत्र भी होता है कि अगर देखो कि व्यक्ति का रोजगार नुकसान में जा रहा है, वो खुद हर काम से पीछे जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक अदृश्य तंत्र नाम की क्रिया किसी व्यक्ति पे अगर कर दी जाती है जी। तो उसकी देखो व्यक्ति की एक तो मानसिकता और उसकी एक शरीर की ऊर्जा वो उस तंत्र के द्वारा केंद्रित की जाती है, और उसी के द्वारा उसकी जो मानसिक स्थिति है और रोजगार में जो तरक्की है उसको भंग किया जाता है। उसी के चलते व्यक्ति काम से और अपनी बुद्धि से पीछे चला जाता है। जी जी जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं, जी तो उसमें भी आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने वशीकरण के जो बेसिकली जो असर होता है, तो उसके भी अवशेष हमें उस वशीकरण में मिल सकते हैं? जी देखो कि उसके अवशेष, जैसे रिश्ते टूट चुके हैं, ठीक है ना, टूटे हैं, पर वो किस तरह से टूटे हैं वो भी एक पॉइंट करने वाली बात होती है जी। कि ठीक है, एक अदृश्य तंत्र नाम की क्रिया मैंने अभी अभी बताई कि वो व्यक्ति को पता नहीं चलता, कि जैसे एक सात्विक से किया गया वशीकरण का पता लगाया जा सकता है, पर एक तामसिक से वशीकरण जो किया जाता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। अगर जी। सात्विक से किसी ने किया है तो उसका पता हमें चल सकता है, पर तामसिक क्रिया से अगर वशीकरण हो जाता है तो वो तो देखो कोई तंत्र का कोई विशेषज्ञ होता है, वही आपको इसमें आपको बता सकता है। तो ये जो आप तामसिक और सात्विक वशीकरण बता रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो कि अंतर यही है कि देखो कि तामसिक और सात्विक दोनों ही पूजा पाठ का ही रूप है, ठीक है ना। एक जो तांत्रिक, एक अघोरी, ठीक है, होते हैं, तो वो भी एक अपनी तरीके से पूजा पाठ भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजते हैं, ठीक है ना, है तो भगवान ही, पर उनके पूजने का तरीका अलग है कि भगवान शिव को शमशान में भी पूजा जाता है और मंदिर में भी पूजा जाता है। और नॉर्मली जो लोग हैं, ठीक है ना, वो सात्विक में पूजते हैं, मंदिर में, घर में, ठीक है ना, वहाँ पे पूजते हैं, और वो हो गए सात्विक। और जो तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं वो शमशान में पूजते हैं उनको, जी, महाकाल के रूप में, तो वो एक
तामसिक में चला गया। तो आप कौन सी क्रिया करते हैं इसमें? मैं तामसिक और सात्विक दोनों ही करता हूँ। क्योंकि तांत्रिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तांत्रिक होता है और एक मांत्रिक होता है। मांत्रिक? हाँ। अच्छा। एक देखो, एक तांत्रिक तो देखो कि घर गृहस्थी से दूर होता है, ठीक है, शमशानों में, कई वीरान जगहों में रहता है और वहाँ पे अपनी क्रियाएं, अपनी साधनाएं वो सीखता है, करता है, ठीक है, वो एक तांत्रिक हो गया। और एक मांत्रिक होता है कि वो गृहस्थी में रह के और इन साधनाओं का पालन करता है और ऐसे काम कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल समझ गई। तो विक्रम जी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, कई सारे लोग बोलते हैं ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, इसको कभी कभी लोग जैसे काम वासना से भी जोड़ देते हैं कि ये एक तरीके से गलत चीज है। तो आपको क्या लगता है कि ये तर्क उनका सही है? देखो, ये सही यहाँ तक है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये देखो, काम वासना, इच्छाएं, ठीक है, ये देखो प्रबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, दूरियां बनती है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए एकदम सही है, ये प्रेम के रिश्ते के लिए सही है। और बाकी देखो कि अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति अगर करवाता है तो वो उसके ऊपर वापस पलटवार कर सकती है। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि उद्देश्य तो सही होना चाहिए ना। सही बात है। पर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे अघोरी होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि भाई मैं लोगों की बलि चढ़ाता हूँ, मतलब किसी मुर्दे के साथ संभोग भी करता हूँ। तो आपको क्या लगता है ये चीजें करना उचित होता है? देखो कि बलि की जो प्रथा है ना, वो काफी टाइम से, सदियों से चली आ रही है। आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं कि वहाँ पे मतलब कि चोरी छुपे बलि देने की कोशिश की जाती है। अच्छा। पर बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी जानवर को मारना, ठीक है। बलि का एक अर्थ ये भी होता है कि अगर किसी जानवर का या फिर किसी इंसान का अगर एक बूंद खून भी अगर हम इसमें ले लेते हैं तो वो भी एक बलि का ही रूप मानी जाती है। अच्छा जी, तो आपने ऐसी क्रिया करी है कभी? जी हाँ, मैं देखो साक्षात बलि नहीं देता जानवरों की, ठीक है, बलि देने का हमारा कोई हक नहीं है। बिल्कुल। पर किसी, देखो, एक बूंद रक्त भी हम किसी काम में लगा लेते हैं, क्योंकि तामसिक में अगर काम कर रहे हैं तो देखो कि इनमें खून, जैसे रक्त हो गया, मांस, मदिरा, मीट, मिठाई, ऐसी चीजों का सेवन होता है इसमें, है ना। तो उसमें हम ये एक प्रथा के तौर पे एक बूंद खून की ही ले लेते हैं। अच्छा, जी जी जी। तो विक्रम जी देखिए, इतनी सारी क्रियाएं होती है, इसमें आप अलग 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 चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नींबू, मिर्च हो गया, गुड़ हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए, हमने ये भी सुना है, अगर हम ऐसी चीजों को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर फेंक रहे हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूसरे के ऊपर पास ऑन हो जाती है, सभी जी होता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफर होती है, जैसे साधनाएं भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो वैसे ही ये एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ये ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर व्यक्ति के साथ ये कहीं से जुड़ती है तो ऑलरेडी कहीं से जुड़ी है, क्योंकि पहले कहीं और जगह पे थी, फिर किसी और के साथ लगी, फिर किसी और के साथ लगी है। क्योंकि देखो आजकल हम देखते हैं कि देखो कि आज नींबू भी अगर सर से 7 बार हम घुमा के फेंक देते हैं चौराहे पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो एनर्जी व्यक्ति के ऊपर से हट के चौराहे पे चली जाती है। बिल्कुल, ठीक है। और बच्चे के ऊपर से भी आपने देखा है कि जैसे दुकान होती है, दुकान के आगे, घरों के आगे नींबू मिर्ची आपको लटके हुए मिलते हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर होने का काम करती है। पर नींबू और मिर्ची का ऐसा एक केंद्र है कि उस पर कोई भी एनर्जी लग नहीं सकती, इसीलिए ये जितनी भी जगह हम देखते हैं ये चीज़ें लगाई हमें मिलती है। बिल्कुल। पर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ है और उसके कपड़े मान लीजिए कहीं पे वो डोनेट कर रहा है, बांट रहा है कहीं पे बाहर, तो जो सारी मतलब अंदर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, तो अगर बाहर किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उन कपड़ों की मदद से भी वो वहां पे ट्रांसफर हो सकती है? देखो कपड़े के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि देखो कि हमारे वस्त्र में हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा वास करती है। देखो आपने, कहते हैं कि तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टोटके कपड़ों से, बालों से ये किए जाते हैं, ठीक है ना। वो देखो इसलिए किए जाते हैं कि पहले के वक्त में तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, है ना। पहले के वक्त में तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम में सर के बाल, कपड़े, नाखून वगैरह ऐसी चीजें लगती थी, ठीक है ना, कि उस व्यक्ति की होनी चाहिए। पर आज के वक्त में ऐसी चीज़ों का कोई बड़ा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में तस्वीरें हैं, तस्वीरों से ही हम यहाँ बैठे बैठे काम ऐसा कर देते हैं कि आउट ऑफ इंडिया अगर बंदा बैठा है, ठीक है ना, तो उसको तुरंत ही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक मतलब बड़े तांत्रिक ने ये चीज़ बताई थी कि अगर हमें अपने घर पे पता लगाना है कि कोई तंत्र मंत्र या फिर किसी तांत्रिक का हस्तक्षेप है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि बेड के नीचे हमें नारियल रखना पड़ता है।
तो जैसे ही हम रात को नारियल रख देंगे और सुबह देखेंगे अगर वो नारियल हमें काला मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे किसी तांत्रिक ने कोई क्रिया करवाई है। तो ये चीज आपको क्या लगता है कि सही में असल में काम करती है? देखो असल में काम कर जाती है। इससे अच्छा भी मैं आपको कुछ एक रेमेडी बता सकता हूँ मैं, जी। कि आप खुद भी कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस भी कर सकती है। अच्छा। कि देखो कि आज सोने से पहले एक हम्म। दिन पहले एक मिट्टी के बर्तन में आप पानी भर लो, जी। ठीक है, और उसमें अपना चेहरा देख के और उसे बेड के नीचे या फिर चारपाई के नीचे रख के और सो जाओ आप। दूसरे दिन उठ के आप देखो, ठीक है, जी। दूसरे दिन आप उठ के देखोगे कि उसमें आप परछाई देखोगे, तो उसमें जिसने भी किया है, किसने करवाया है, उसकी आपको परछाई दिख जाएगी उस पानी में। अच्छा। जी हाँ। जी, तो मतलब आपके पास ऐसे लोग आए जी हैं? हाँ, बिल्कुल आए हैं। जी। दिखाए हैं मैंने चेहरे। तो मतलब लोग घर में भी अपने बैठे बैठे कर सकते हाँ हैं ये बिल्कुल कर चीज़? सकते हैं, पर देखो कि वो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, सही बात है। तो देखिए अब विक्रम जी आपके पास कई सारे लोग आते हैं, तो आपने पिछली बार भी बताया था कि आपके पास ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जिनकी मतलब रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें होती है। पर अगर हम फैमिली इश्यूज़ के बारे में बात करें कि घर में भी कभी-कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी मतलब तनाव बढ़ जाता है रिश्तों में, चाहे वो बच्चों के बीच हो, सास-बहू के बीच हो, तो आपके पास ऐसे लोग कितने आते हैं? मतलब उनके क्या इश्यूज़ रहते हैं? देखो कि इश्यूज ऐसे काम तो हद से ज़्यादा आते ही हैं, ठीक है। हुँ। काम तो देखो, प्रॉब्लम सबको एक जैसी नहीं होती है, सबकी बिल्कुल। प्रॉब्लम अलग-अलग है। देखो कि फैमिली इशू है वो भी मेरे पास आते हैं, कई कई बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं कि हमारे बच्चे सही लाइन पे नहीं चल रहे हैं, हमारे कहने में नहीं चल रहे हैं, जी। ठीक है, हमारे सुनते नहीं हैं, किसी और के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है। और कई घर के बच्चे भी आते हैं कि हमारे माता-पिता मान नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो देखो कि हर प्रकार की आती हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। तो इसी के साथ-साथ जैसे हम वशीकरण, तंत्र मंत्र के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हमने स्तंभन क्रिया के बारे में भी काफ़ी सुना है। तो एक बार आप हमें बता सकते हैं स्तंभन क्रिया क्या होती देखो है? स्तंभन क्रिया ये हो जाती है कि व्यक्ति का माइंड हुँ, रोका जाता है। रोका जाता है जी इसमें। हाँ। अच्छा। व्यक्ति का माइंड बांध दिया जाता है कि जैसे एक छाया तंत्र में इंसान की परछाई बांधी जाती है, वैसे ही स्तंभन में इंसान का माइंड बांध दिया जाता है। जी, जी, जी। माइंड बांध दिया जाता है कि देखो कि इंसान करेगा तो अपने माइंड से ही करेगा, कुछ भी अगर करता है तो माइंड से ही करता है, ठीक है। हाथों का तो बाद बाद का काम है, ठीक है। पहले तो माइंड में ही जो बातें उत्पन्न होनी है वो माइंड का काम है। तो जी। स्तंभन क्रिया से एक व्यक्ति को जैसे हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, वैसे सामने वाले व्यक्ति को किया जाता है। अच्छा। जी हाँ। जी, जी, जी। तो मतलब आपके पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये चीज़ करवाई है? हाँ, जैसे देखो कि ये चीज़ वैसे तो अच्छी है नहीं, ठीक है। और बहुत से लोग आते हैं तो देखो कि मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ हिप्नोटाइज़ वाली। क्योंकि जी, हिप्नोटाइज़ से मैंने किसी के ऊपर कर दिया, पर आपने उसको आदेश दे दिया कि तू जाके कहीं पे मर जा, सुसाइड कर ले, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। बिल्कुल। जी तो हाँ। अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ किसी व्यक्ति के साथ हो रही है, तो उससे पीछा कैसे छुड़ा सकता है देखो वो? उससे पीछा यही छुड़ा सकते हैं कि देखो, एक मंत्र है जो मंत्र भी है और एक साधना भी है, माँ धूमावती की साधना। कौन-सी साधना? धूमावती। धूमावती। हुँ। अच्छा। उसका एक मंत्र होता है, हुँ। ठीक है। उस मंत्र का अगर व्यक्ति नियमित रूप से पालन करता है तो उसके ऊपर दुनिया की कोई भी तंत्र, कोई मंत्र उसके ऊपर कोई गलत तरीके से काम नहीं कर सकता, ना कोई टोने, ना कोई टोटके। अच्छा। जी, जी। अगर व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति करता है, ठीक है, उसमें थोड़ा-सा उनको टाइम लग सकता है। हुँ। अगर एक साधक, एक तांत्रिक ऐसी साधना करता है तो ठीक हो, इस उस टाइम देखो कि एक ध्यान मुद्रा में व्यक्ति जाता है और एक छोटा-सा मंत्र होता है उसका, ठीक है ना, धूमावती का। तो वो जब किया जाता है तो आस-पास लगता है कि चारों तरफ हमारी तरफ धुआँ ही धुआँ है। और उस टाइम वो साधना हमारी प्रबल होती है। अच्छा। बड़े से बड़ा तंत्र, काला तंत्र, काली विद्या कैसा भी हो, अगर व्यक्ति ये कर लेता है तो उसके ऊपर जी। कोई तंत्र लगा नहीं सकता। बिल्कुल, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये मंत्र अभी आप हमें बता सकते हैं? देखो छोटा-सा मंत्र, ओम धूम ऐसा मंत्र होता है ये। अच्छा। हुँ। बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा-सा मंत्र है। जी, जी। तो मतलब ये सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है सामान्य ऐसे? व्यक्ति देखो स्नान करके, ठीक है, भगवान का नाम लो और धूमावती को प्रणाम करो। हुँ। फिर ऐसे शुरू से 7 बार करो, फिर अगले दिन से 11 बार करो, 21 बार करो, ऐसे आप करते जाओ। आप खुद अपने दैनिक जीवन में आप खुद परिवर्तन देखोगे। जी। ये मेरी गारंटी है। अच्छा। जी, तो विक्रम जी देखिए इसी के साथ-साथ कई सारे लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि परिवार में पैसे की भी किल्लत आ जाती है कि घर में भी लक्ष्मी नहीं आ रही होती है। ये सवाल मैंने पहले ही पूछा आपसे। हुँ। तो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने धन बाधा तंत्र करवा दिया है इस पे। देखो कि धन और देखो कि इंसान के ऊपर ही सारी कुछ लागू होती है, जी। ठीक है? कि अगर किसी व्यक्ति को धन से हानि हो रही है, ठीक है ना? तो समझ लो कि उसके ऊपर कुछ है, अच्छा। ऐसे नहीं हो सकती।
ठीक है, क्योंकि एक देखो तंत्र में बहुत सारी अनंत क्रियाएं हैं तंत्र में, ठीक है ना। तो व्यक्ति की देखो कि एक तो ऊर्जा बांधी जाती है और उसका धन बांधा जाता है, जी, अच्छा। ठीक है ना। वो भी एक अदृश्य तंत्र ही है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। कोई तंत्र का कोई विशेषज्ञ होता है, कोई जानकार होता है, वही आपको उसकी डिटेल दे सकता है कि ऐसी कोई चीज है आपके ऊपर है। जी, ये जो आप बता रहे हैं ऊर्जा को बांधना इसमें। जी हाँ, व्यक्ति की ऊर्जा बांधी जाती है, उसकी मानसिक स्थिति बांधी जाती है और उसका जो धन का जो आवागमन होता है जी। उसको बांध दिया जाता है। तो मतलब इस समय में फिर क्या करना चाहिए? उस समय में देखो कि क्या है कि आप देखो कि अगर तंत्र आपको काटना ही है, कि देखो रेमेडीज बहुत हैं। अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो रेमेडीज से वो कट सकता है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहे तो देखो कि आपको पशुपतिनाथ जाओ आप। अच्छा। पशुपतिनाथ जाओ और दक्षिण के द्वार के दर्शन करके आ जाओ। कैसा भी तंत्र हो कट जाएगा वहीं से। जी, बिल्कुल। दक्षिण के द्वार के दर्शन करो और वहीं से ही घर वापस लौटाओ। तो विक्रम जी, जैसे कि आप बताते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं तंत्र विद्या में, जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गया। तो आपको क्या लगता है ये जो सारी हमारी पर्सनल चीज़ें होती है, ये हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर डाल सकती हैं? देखो कि अगर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जी। ठीक है, वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई है, वो उसका गलत उपयोग कर रहा है, तो देखो मानसिक स्थिति नहीं, आपके शरीर पे भी वो नियंत्रण कर सकता है। अच्छा। आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बाहर जाना, सभी कुछ वो व्यक्ति तय कर देगा आपका। जी, बिल्कुल। जी हाँ। तो अगर मान लीजिए जैसे कि अगर मेरा नाखून है फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस समय इस चीज़ का यूज़ कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ जो है गलत चीज़ें हो रही हैं? देखो शुरुआत में ऐसे लक्षण पता नहीं चलते। जी। अगर आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चली गई, ठीक है ना, किसी ने चोरी कर ली, आप किसी को दे के भूल गए, वही आपके घर से ले गया, ठीक है ना, तो शुरू में इन चीज़ों का देखो पता नहीं चलता है। और फिर जब ये पता चलता है तो देखो कि एक व्यक्ति में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं कि एक तो देखो कि एक चिड़चिड़ापन और अकेलापन, ठीक है ना, बेचैनी, ऐसी घबराहट, रातों को नींद मतलब कि या तो आती नहीं है, अगर आती है तो वो तुरंत खुल जाती है। तो ऐसी ऐसी मतलब शुरुआत के यही लक्षण है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति को देखो कि शरीर से वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। जी। धीरे धीरे वीक होता जाएगा, खाना पीना अच्छा लगेगा नहीं, किसी से मिलना तक वो पसंद करेगा नहीं वो, ठीक है। ज़्यादा टाइम होगा कि वो अकेले में ही अपना टाइम बिताएगा। अच्छा। तो विक्रम जी देखिए, कई सारे लोग मतलब हमसे ये भी पूछते हैं और आजकल हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि ये जो वंश बाधा तंत्र है ये महिलाओं को काफी परेशान कर रहा है। तो एक बार आप बता सकते हैं कि इसमें होता क्या है, कैसे असर करता है महिलाओं पर? देखो कि वंश बाधा, ठीक है ना, कि देखो कि वंश बाधा का अर्थ है कि एक तो मतलब कि बच्चे ना होना, ठीक है, तो एक वंश आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, तो फिर आगे देखो कि परिवार कैसे चलेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति का देखो कि ज़्यादा अगर महिलाओं के कोख बांधी जाती है, ठीक है ना, वो टोने टोट के द्वारा ही बांधी जाती है, ठीक है। और एक दूसरे की जैसे महिला पे महिला ही कर देती है, कोई मर्द भी कर देता है, ठीक है ना। तो वंश बाधा में क्या है कि एक परिवार के ऊपर भी वंश बाधा की जाती है कि एक व्यक्ति नहीं, कि घर में जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स है, तो उनके ऊपर भी बंधन होता है कि ये किसी पुत्र या पुत्री को कोई प्राप्त ना कर सके, पैदा ना कर पाए, ठीक है ना। तो वो वंश बाधा हमेशा के लिए चलती रहती है। वो ऐसे बहुत से घर परिवार हैं जो उनके घर में आज तक कोई बच्चे नहीं है, कभी हुए नहीं बच्चे, ठीक है ना, उनका वंश चला नहीं। जिस टाइम, ठीक है, वो एक पैदा हो गए, ठीक है ना, उनके बाद से उनकी कोई पीढ़ी, उनका कोई वंश आज तक नहीं चला। तो वंश बाधा की जाती है कि पूरे परिवार पे, जी बिल्कुल, एक व्यक्ति पे, एक किसी औरत पे की जाती है, वो एक कोख बंधन हो जाता है कि वो सिर्फ वही औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, माँ नहीं बन पाती है। और वंश बांधने का अर्थ है कि पूरे परिवार के ही लोगों को बांध दिया जाता है कि आगे उनका कोई पुत्र किसी का भी पैदा ही ना हो। अच्छा जी। और वो भी देखो कि एक तंत्र के द्वारा ही वो किया जाता है अगर वंश बांधना है तो, क्योंकि देखो कोख बांधी जाती है टोने टोट के द्वारा, ठीक है, और वो एक कुछ समय तक चलती है, उसका निवारण भी होता है। और अगर वंश बाधा होती है कि वंश बांध दिया पूरे परिवार का, तो उसका देखो कि आपको कोई जानकार से ही आपको सलाह करनी चाहिए और वही इसमें आपको निवारण दे सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कई सारी महिलाएं हमारे पास भी आती हैं, मतलब डीएम करती हैं हमें, वो बोलते हैं कि उनको मतलब संतान प्राप्ति जो नहीं हो पा रही है। तो अब सोशल मीडिया पे जैसे कि आप भी देखते हैं, कई सारे लोग रेमेडीज बताते हैं कि भाई दही का उपयोग करो, कई सारी चीजें होती हैं ऐसी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो छोटी मोटी रेमेडीज होती है असल में काम कर सकती है उनके लिए? देखो कि श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है
जी। अगर श्रद्धा और विश्वास से कोई चीज़ की जाती है तो देखो वो हो भी जाती है, ठीक है। पर आजकल देखो सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है ना, कुछ करना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखो कि जिसके साथ भी है, ठीक है ना, तो वो देखो कि कुछ ऐसी साधनाएँ, देखो साधनाएँ तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, जी। पर हम कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। साधनाएँ हम कर सकते हैं, पर उनको कुछ हम रेमेडीज़ बताते हैं। अगर वो नियमित रूप से अगर कोई महिला करती है, ठीक है जी। ना, तो उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाती है। पर देखो बिल्कुल, ये खाने-पीने की चीज़ों से, ठीक है, ये ले लो, वो ले लो, देखो उनसे कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। जी। बट ये जो आप रेमेडीज़ बताएँगे उन लोगों को और मान लीजिए इन केस अगर वो उल्टा असर कर गई उनके ऊपर तो? वो सात्विक में करवाएँगे ना, हम तामसिक में नहीं करवाएँगे। तामसिक में उल्टी जा सकती है, जी। सात्विक में नहीं जा सकती। अच्छा। सात्विक में आप बिना नहाए भी आप देवी-देवताओं को हाथ जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा तामसिक भी में होता देख लो आप। है। जी, बिल्कुल। तो ये जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, तो फिर इनका क्या फ़ायदा अगर ये लोग पूजा कर रहे हैं तो? कि सात्विक में, जी। सात्विक नॉर्मली घर में हम पूजा पाठ करते हैं, जी। भगवान को दीपक जलाते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे बैठ के पाठ कर लिया, ठीक है ना, किसी भी देवी देवताओं का, तो उनमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। उनमें टाइम लगेगा क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति हजारों विचारों में घूमता रहता है, सही बात। ठीक है। बहुत से लोगों को आपने देखा है, हुँ। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि भगवान के सामने कोई अरदास कर रहे हो पर माइंड में कुछ और भी घूम रहा है, जी। ठीक है, मन नहीं लगता है। लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, उस टाइम उनको आलस आना शुरू हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, जी। ठीक है ना। तो देखो कि इसमें एक तन मन की शुद्धि है ना, वो देखो कि व्यक्ति अगर सच्चे मन से करता है ना तो वो चीज़ हो जाती है। और हम तामसिक में ये जो चीज़ें हम तन मन की शुद्धि करके फिर एकदम निस्वार्थ भाव के साथ हम बैठते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आप साधनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हमने इसमें रक्त साधना के बारे में भी सुना है। तो एक बार वो हमें आप बता सकते हैं कि होती क्या है? देखो कि रक्त साधना एक तंत्र की बहुत ही प्राचीन रहस्यमयी साधना है, अच्छा। ठीक है। रक्त साधना से क्या होता है कि यही मतलब कि इंसानों पे ही डिपेंड करती है ये। जिस व्यक्ति के रक्त से हमने साधना कर दी, चाहे 1 बूंद ले ली हमने, चाहे 2 बूंद ले ली, ठीक है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारी साधना चलेगी, ठीक है ना, तो हम उसमें उल्टा भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। उसके घर का पूरा नियंत्रण, उसकी घर की ऊर्जा हम केंद्रित कर भी सकते हैं और बांध सकते हैं, और उन्हें कुछ दिक्कत है तो उनको हम दूर भी कर सकते हैं। जी, जी। क्योंकि इसमें भी देखो कि ये मानसिक भावनाओं पे ये असर करती है, भावनाओं पे ये अपना असर करती है, रोजगार पे असर करती है, घर परिवार के रिलेशन होते हैं उन पे भी असर करती है। अच्छा, जी। तो मतलब ये क्या माँ कामाख्या साधना जैसी है क्या? नहीं, रक्त साधना ये देखो है तो तंत्र की ही, और तंत्र तो देखो कि माँ कामाख्या के दरबार से ही शक्तिपीठ है, वहीं से सिद्ध किया जाता है, तो वही मान सकते हैं हम। जी। धन्यवाद पॉडकास्ट देखने के लिए, वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल।